सम्राट जी, पेपर लीक का जो मसला है वो युवाओं के लिए बहुत ही इमोटिव इशू है। बार बार जो पेपर लीक होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है एग्ज़ाम सिस्टम में या फिर एजुकेशन पॉलिसी में। इसे रोकने के लिए आपकी सरकार क्या कर सकती है? सबसे मिराकल है कि बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं आज तक। हाँ, एक बता दीजिए उदाहरण। यही तो कंफ्यूजन फैलाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, हमारे बच्चों को गुमराह किया जाता है। एक जगह की घटना है, एक बापू परीक्षा सभागार है हमारे यहाँ, वहाँ पर 7 मिनट लेट से प्रश्न पत्र मिले। एक पूरे टावर का मामला है, कोई उससे बाहर को कोई लेना देना नहीं। प्रश्न पत्र लीक का मतलब होता है कि प्रश्न जो है बाहर चलाया हो, कुछ नहीं आया है, किसी रिपोर्ट ने नहीं दिया। हमने बच्चों को हम कहते रहे कि हमको कोई रिपोर्ट तो दिखाओ, जानकारी तो दो। देखिए स्पष्ट है, क्योंकि मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के पास 20-25% वोट है, वो सिर्फ भ्रम फैलाती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जनता जानती है नीतीश के सुशासन में इतने लोगों को भर्ती करने का काम किया गया, एक लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी में नहीं आया। लालू यादव ने तो जमीन लिखवा लिया, जमीर के साथ साथ जमीन जो आदमी लिखवाता हो वो जनता के साथ क्या न्याय करेगा, बच्चों के साथ क्या न्याय करेगा? ये सब लुटेरे हैं, ये लूटने के लिए जाल बिछा रहे हैं। बिहार का भलाई लालू प्रसाद का परिवार नहीं कर सकता, ये गारंटी है, लिख के दे सकता हूं। किसको लुटेरा कह रहे हैं आप? लालू प्रसाद जी को। अरे पंजीकृत अपराधी है, बिहार के चारा को चुराने वाला तो चोर ही कहलाएगा ना। आज उनका जन्मदिन है, बधाई देता हूं, लेकिन वो तो चोर है ना भाई। पॉलिटिकल चोर को जिसको अपराधी घोषित कर दिया कोर्ट ने, न्यायालय ही हमारे लिए सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट तक ने जिनको चोर घोषित कर दिया, अब क्या कह सकता हूं मैं? आप लालू जी को चोर कहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है आपकी पार्टी के लिए प्रूफ कहाँ किया? और दूसरा उन्होंने कहा कि सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, दो चीजें उन्होंने कहा। मैंने कहा कि एक प्रूफ लाइए, किसी न्यायालय ने कहा हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक न्यायालय ने कहा हो। इस देश में न्यायालय से चलता है देश, सरकार चलाती है, कानून व्यवस्था खड़ा करना है, न्यायालय तय करती है कि अपराधी कौन होगा। अपराधी पंजीकृत है। आज तलवार से काट रहे हैं केक, तो जो आदमी तलवार से केक काट रहा है कल सत्ता में आ जाएगा तो 47 चलाएगा। यही फर्क है। नीतीश कुमार एक शिष्टाचार वाले मुख्यमंत्री रहे और 20 साल तक सुशासन देकर बिहार को स्थापित किया। और जहां तक सरेंडर की बात करते हैं, इस देश ने देखा है, जो व्यक्ति सिर्फ तुष्टीकरण करके प्रधानमंत्री बनता हो जिसका परिवार, वो परिवार क्या बताएगा? और जब 93,000 फोर्स नील डाउन कर गए थे, तब कौन सरेंडर किया था? श्रीमती गांधी सरेंडर की थी कि लाल बहादुर शास्त्री सरेंडर किए थे? यह स्पष्ट है, पूरा देश जानता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। आज हम दुनिया के सबसे चौथे स्थान पर आकर इकोनॉमी खड़ा करने वाले राष्ट्र हैं। तो हम आर्थिक स्थिति को बढ़ा रहे हैं और इन लोग को दिखता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी जी हो कि तेजस्वी यादव हो, दोनों की स्थिति सेम है। एक देश का विरोधी दल का नेता, एक बिहार का है, और दोनों की लेगेसी है और कुछ नहीं है। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.